नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। और आज मेरे एक मित्र ने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और मैंने इसका जब कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी किया, इसका ओवरव्यू किया, तब मुझे पता चला कि इसमें पूरी दुनिया भर से इतने सारे ट्रांजैक्शन हो गए इस कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका नाम है ARK, जिसकी टोकन की रेट $12.5 $12.55 चल रही है, $12.55। और इसकी कोड को जब मैंने कॉपी किया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे सीरियस इश्यूज और बग्स दिखाई दिए या ओनर कंट्रोल दिखाई दिए, लेकिन पब्लिक को जो बताया जाता है उस बहकावे में वो लोग आ जाती है। आज हम सच्चाई से रूबरू होंगे। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया और सीधे मैं जाता हूँ ChatGPT में। यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक्सप्लेन लूप होल्स एंड ओनर फंक्शन। मुझे समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते और बेसिक कोड या चीज़ों को नहीं जानते हुए आंख बंद करके लोगों का और अपना पैसा रिस्क में डाल देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने क्या किया है, ओपन जेपलिन का एक कोड को इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड ओपन जेपलिन दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर ओनर फंक्शन की अगर हम बात करें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस कोड डज नॉट कंटेन टोकन मिंटिंग विड्रॉल मिंटिंग वीडियो मिंटिंग टोकन मिंटिंग विड्रॉल, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर इसने ओनर फंक्शन को बताया है, देयर इज़ नो ट्रेडिशनल ओनर। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल अथॉरिटी, एक ऐसा सिस्टम को बनाया गया, ऐसे कोड को लिखा है जिसके द्वारा सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है और उसको सुपर ओनर यहाँ पर बताया गया है, एडमिन डिफ़ॉल्ट रोल, जो ये कोड लिखा हुआ है, राइट। ये हम AI टूल में देख रहे हैं साथियों। AI टूल इसका पूरा सारी चीज़ें बता देता है, जैसे कि सुपर ओनर, ये एक सुपर ओनर की तरह काम कर रहा है ये कोड, जिसकी वजह से मास्टर, एडमिन और रूट एक्सेस सब कुछ कंट्रोल है। जिसके पास भी ये कंट्रोल है उसके पास ये परमिशंस सिस्टम है, राइट। मेन एडमिन फंक्शन देखिए, ग्रैंड रोल है, किस वॉलेट को मिंट फंक्शन करना है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एडमिन सीक्रेटली मिंट पावर, यानी कि चाहे जितने कॉइन मिंट कर सकता है और धीरे धीरे मिंट करके कॉइन सेल करके लोगों के इतने सारे ट्रांजैक्शन के बीच में अपने भी 2-4 ट्रांजैक्शन से बेच के पैसा निकाल लेते हैं। ट्रेजरी का जो पूरा कंट्रोल है वो भी इसके पास है। अपग्रेड राइट्स, ब्लैक लिस्ट पावर, ये सबसे खतरनाक और सबसे गंदा कोड है, ब्लैक लिस्ट पावर, क्योंकि इसमें आपके पास टोकन पड़े रहेंगे लेकिन आपके टोकन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपके एड्रेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये पावर इस सुपर एडमिन के पास है, इस कोड में लिखा हुआ है। रिवोक परमिशन वॉलेट, ये सारी चीज़ें हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, अगर रिवोक कर दिया तो उस वॉलेट से कॉइन ना ट्रांसफ़र होंगे ना सेल होंगे, यानी कि जो ओनरशिप रिनाउंस किया है उसके पहले सुपर एडमिन को कंट्रोल दे दिया है और उसके बाद ओनरशिप रिनाउंस किया इस कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट और इस ओनर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक नया ओनर, एक नया कॉन्ट्रैक्ट के एडमिन को सिस्टम में बिठा दिया है। और इस तरीके से ये देखिए, बिगेस्ट लूप होल एंड रिस्क, डिफ़ॉल्ट एडमिन इज़ अल्टीमेट पावर, ये डिफ़ॉल्ट एडमिन रोल दिया हुआ है जो ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। सेंट्रलाइज बैकडोर रिस्क, बैकडोर डाला हुआ है, यानी कि आज तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया साथियों कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन कोई भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होता। बैकडोर और चीटिंग करने का रास्ता रखे रहते हैं, खर्चा भी इसलिए दबा के करते, माहौल बनाते और बाद में पूरा माल निकाल के आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो सावधान रहिए। और एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ये सारी चीज़ें आप खुद देखिए, मेरे बोलने पे मत जाइए। फाइनल कंक्लूजन से लेके सारी चीज़ें डेंजर, सारा रियल डेंजर है। तो इसमें से अगर जो लोग धंधा डाले हैं निकालना शुरू कर दीजिए, वरना बाद में वही होगा जो आज तक सारे कॉन्ट्रैक्ट का हल हुआ है। थैंक यू।